बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबियाँ। दो तरह की जलेबियाँ बनाएंगे हम। फीकी बनाएंगे जो सहरी में खाई जाती हैं दूध में डालकर, और ये मीठी जलेबियाँ हैं जो आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जलेबियों का शीरा बना लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम जलेबी का बैटर बनाएंगे। तो 2 कप हमने चीनी ली है और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हमने 1 तार का शीरा बनाना है। इसमें हम चंद कतरे लेमन के भी डाल देंगे, क्योंकि शीरा हम थोड़ा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा ही सा डालेंगे। लेमन डालने की एक वजह ये भी है कि इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ये जमेगी नहीं चीज़ें। ये जब पकने लगेगी तो आधा टीस्पून इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए, 1 तार वाला शीरा बनाना था हमें। और ये हम कैसे चेक करेंगे, ये देखें। बन रहा है 1 तार। ऐसे ही बनाना था हमें। अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और हम बैटर तैयार करते हैं। यहाँ हमने मैदा ली है 1 कप, और इसमें 3 टेबल स्पून दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी लिया है, देखते हैं कितना जाएगा इसमें। हमने बहुत पतला नहीं बनाना है, इसमें लम्स नहीं आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर गुठलियाँ बन गई तो फिर जलेबियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। एग बीटर से भी बीट कर सकते हैं इसको। हमें कम से कम 5 मिनट तक इसको इसी तरह से बीट करना है, फेंटते रहना है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमें 5-6 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद जलेबियाँ बनाएंगे, लेकिन कलर डालने से पहले हम इसको आधा कर लेंगे, क्योंकि आधी हमने कलर वाली बनानी है और आधी हमने फीकी बनानी है जो दूध में डाल के सहरी में खाते हैं। तो इसलिए हम इसको आधा कर लेंगे, आधा करके कलर डालेंगे। हमने शीरे में कलर नहीं डाला, कुछ लोग शीरे में भी कलर डालते हैं। उसकी 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि वो शीरा आप फिर किसी और चीज में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ जलेबियों में ही कर सकते। और दूसरे, जब आप उन्हें खाएंगे जलेबियों को तो वो आपके हाथ में कलर लगेगा। तो ज्यादातर लोग इसमें मैदा में ही डाल लेते हैं कलर। ये देखिए, हमें ऐसा ही चाहिए बिल्कुल। देखिए, 10 मिनट रखा है हमने इसको, और इसमें जो हमने पानी डाला था ये दो टेबल स्पून बचा है 1 कप में से पानी। इसको ऐसा करते हैं हम, पहले हम बगैर कलर वाली बना लेते हैं। ये हमने वो लिया एक जिपर बैग, उसमें डालेंगे। पहले हम बनाएंगे बगैर कलर वाली फीकी। और इसको हम यहाँ से बहुत थोड़ा सा काट लेंगे जब तक तेल डालते हैं। फिर हमने ऑयल डाला है इसमें और आधा घी डाला है।
और इसकी छोटी सी ये काट लेंगे हम। डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम हीट पे रखा हुआ है। पहले हमने तेज आंच पे इसे गरम कर लिया था, फिर मीडियम पे करके हमने जलेबी डाली है इसमें। छोटी बड़ी आप जैसी दिल चाहे बना सकती हैं। ये बगैर कलर वाली जो है ये दूध में डाल के खाते हैं, वैसे को हम शीरे में नहीं डालेंगे। ये रमज़ान में सहरी में खाई जाती हैं दूध में डाल के। थोड़ा सा इनका कलर आएगा तो हम इनको चेंज करेंगे। ये वाली हो गई है, इसको हम पलट देंगे। जिस पैन में आप बना रही हो वो फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा, कढ़ाई की तरह गहरा ना हो। हो गई, इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का कलर, डालेंगे 2 पिंच। थोड़ा सा हमें इसको ऑरेंज कलर करना है। ऑरेंज कलर का हमने डाला है, लेकिन बहुत थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे रेड कलर। ये देखिए अब आया जलेबी वाला कलर इसमें। पहले हमने ऑरेंज कलर डाला था, अभी हमने थोड़ा सा इसमें रेड कलर डाला। तो हम इसमें गिलास में डालेंगे मिक्स करके, फिर फ्राई करते हैं। बहुत छोटी सी इसकी नोक को काटना है हमने। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी छोटी आप अपनी मर्जी से बनाएं, जितनी बड़ी चाहें जितनी छोटी चाहें। ये हमने बिल्कुल मीडियम हीट पे बना रहे हैं, बहुत तेज आंच पे ना बनाइए। तो हम इसको पलट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जलेबियाँ रेडी। ये फीकी जलेबियाँ बनाई हैं हमने सहरी में खाने के लिए दूध में डाल के। और ये जलेबियाँ मीठी हैं, जो आप कभी भी किसी भी वक्त खा सकते हैं। तो बनाइए हमारी रेसिपी से, इंशाल्लाह आप भी बना पाएंगी इसी तरह से। चंद बातों का ख्याल कर लीजिए तो आपकी जलेबियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। नंबर 1, घी ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म होगा तो जलेबियाँ फैलेंगी। नंबर 2,
बर्तन बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, कढ़ाई की तरह डीपली ना हो। नंबर 3, बहुत ज़्यादा ना हो घी, तकरीबन 1 या 1.5 इंच से ज़्यादा ना हो। और नंबर 4, जब आप जलेबियाँ बनाएं तो उसी वक्त बेकिंग पाउडर डालें। अगर आपको लगता है कि आप आधे घंटे तक नहीं बना पाएंगी तो आप उसमें बेकिंग पाउडर ना डालिए, उसका मैदा तैयार करके रख दीजिए और जब आप फ्राई करने लगे तो 10 मिनट पहले आप इसको बेकिंग पाउडर को उसमें डाल दीजिए, तो आपकी जलेबियाँ भी एकदम परफेक्ट बनेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, उसका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो चलती हूँ, फिर दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।